हेलो दोस्तों, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा। दोस्तों, इस वीडियो में बड़े छोटे छोटे शब्द दिए हैं और इनको सीखना बहुत ज़रूरी है। ये शब्द एक संजीवनी की तरह होते हैं। इनको हम रिलेटिव क्लॉज बोलते हैं। रिलेटिव क्लॉज यह है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, 11th 12th 10th बच्चों के बोर्ड एग्जाम में और साथ ही स्पीकिंग में बहुत आवश्यक है। ये वर्ड उस प्रकार उपयोगी होते हैं जिस प्रकार संजीवनी, जैसे कि हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे, लेकिन आवश्यकता किसकी थी? तो सिर्फ छोटी सी जड़ी बूटी की, छोटी सी संजीवनी की। क्योंकि वो उसको पहचानते नहीं थे, इसलिए पूरा पहाड़ उठा के ले आए थे। ठीक सेम थिंग, खोल दो। सेम थिंग ये है कि जब कभी भी हम पढ़ते हैं तो ये मान के चलिए कि हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ने की तरफ जाना चाहिए ताकि हम अपने आसानी से कर सकें। ठीक, बैठो, अभी चल रहा है। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे हु क्या है। ठीक है, हु का प्रयोग हम वहां करेंगे, यह है रिलेटिव क्लॉज है जहां आदमी की बात होगी। हु मतलब क्या होगा? जो कि आदमी, जो कि आदमी। देखो कितना सिंपल है। हु मतलब होता है जो कि आदमी। मतलब ये कहें कि मैं उस व्यक्ति को पसंद नहीं करता जो झूठ बोलता है। अगर ये सेंटेंस बनाए तो हम क्या बोलेंगे? आई डोंट लाइक द पर्सन। थोड़ा सा अच्छे से लिख दूं, ये थोड़ा लाइक गड़बड़ लिखा गया। आई डोंट लाइक द पर्सन हु टेल्स a lie। I don't like the person, tell a lie एक फ्रेज है। I don't like the person who tells a lie। मैं उस लड़की को पसंद नहीं करता जो लेट आती है। I don't like the girl who comes late। तो समझ में आ गया? who का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां पर हम संबंध बताते हैं आदमी का, तो वहां पे हम हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, चलो वन मोर। विच, इसका प्रयोग हम वहां करते हैं विच का जहां पे होता है जो कि। विच का प्रयोग करते हैं हम जो कि, जो कि वस्तु। ठीक है, जो कि वस्तु। जैसे कि हमने कहा जो कि वस्तु, जैसे कि जो कार तुम चलाते हो पुरानी है। द कार विच यू ड्राइव इज ओल्ड। द कार विच यू ड्राइव इज ओल्ड। जो कार आप चलाते हो पुरानी है। ठीक है। द मोबाइल विच यू यूज इज एक्सपेंसिव। अगर हम ये कहें कि जो मोबाइल तुम यूज करते हो बड़ा एक्सपेंसिव है। द मोबाइल विच यू यूज इज एक्सपेंसिव। एक एक सेंटेंस से समझिए। मैं ज़्यादा इसलिए एक्सप्लेन नहीं करता ताकि बहुत बड़ा वीडियो ना हो जाए। बाकी एक्सप्लेन करने में मुझे मज़ा आता है, मतलब एग्जाम्पल देने के लिए और एक्सप्लेन करने के लिए मैं कुख्यात हूँ। पर मैं आपको कम समय में ज़्यादा चीज़ें कैसे बताऊँ। वाट का मतलब हो जाता है जो कि विषय। वाट मतलब होता है, वाट होता है जो कि विषय। उदाहरण के तौर पे जो तुम कहते हो मैं समझता हूं। वाट यू से आई अंडरस्टैंड। जो तुम कहते हो मैं समझता हूं, जो तुम कहते हो मैं करता हूं। वाट यू से आई डू। ठीक, चलो नेक्स्ट वन। बस 5 मिनट में पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। हुम, हुम का मतलब होता है जिसे। जिसे, लेकिन किसे? जिसे आदमी को। हुम, हुम होता है जिसे। जिसे अगर हम दोनों की बात करें तो द गर्ल होम भी हो जाएगा, द बॉय होम भी हो जाएगा। द गर्ल होम वह है लड़की जिसे, द बॉय होम वह है लड़का जिसे। वह लड़की जिसे, वह लड़का जिसे। द गर्ल होम वह लड़की जिसे तुम चाहते हो पागल हो गई। द गर्ल whom you love has gone mad। has gone mad वह लड़की जिसे तुम चाहते हो पागल हो गई। वह लड़का जिसे तुम चाहती हो भाग गया। ठीक है, ये भी बोल सकते हैं द बॉय whom you love has run away। has run away।
हैज रन अवे, वह लड़का जिसे तुम चाहती हो भाग गया। तो अक्सर ऐसा होता ही है ठीक है। तो समझ में आ गया, हूँ मतलब जैसे, हाउ मतलब जैसे, ठीक है। जैसे हम कहें कि तुम अपनी सुविधानुसार यह काम कर सकते हो, हाउ मतलब क्या होता है, जैसे। हाउ मतलब होता है जैसे, ठीक है। तुम कर सकते हो जैसा आपको बेटर लगे, ठीक है। यू कैन, यू कैन डू, यू कैन डू हाउ यू वांट, यू कैन डू हाउ यू वांट, तुम कर सकते हो जैसा तुम चाहो, हाउ यू वांट, ठीक है। हाउ यू प्ले, तुम जैसा चाहो खेल सकते हो, यू कैन प्ले हाउ यू प्ले, जैसा आपको लगे, ठीक है। आई आई विल नॉट इंटरप्ट यू, आई विल नॉट इंटरप्ट यू हाउ यू प्ले, मतलब तुम कैसा भी खेलो, हाउ यू प्ले, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, इंटरप्ट नहीं करूंगा, टोकूंगा नहीं, ठीक। नेक्स्ट वन आ जाता है वेयर। वेयर का मतलब होता है जहां, वेयर का मतलब होता है दोस्तों जहां, मतलब वेयर, वेयर का मतलब होता है जहां, मतलब मैंने वो जगह देखी है जहां तुम रहते हो, ठीक है। उस जगह का नाम क्या है जहां महात्मा गांधी का जन्म हुआ, या हम कहते हैं कुछ नाम रख देते हैं लोगों के जन्म से, जहाँ जन्म होता है वहाँ पे नाम रख देते हैं, जहाँ का कोई राजा होता है विशेष वहाँ का नाम रख देते हैं। जैसे इतने रोड है ना, तो इतने रोड, इतने शहर, बहुत सी चीज़ों के नाम रखे, जैसे कि कहते हैं कि वास्को डी गामा आया था तो उसके नाम से शहर का नाम रख दिया वास्को डी गामा, और ट्रेन चलती है तो वास्को डी गामा एक्सप्रेस रख दिया, ठीक है। मान लो गांधी एयरपोर्ट हो गया है ना, गांधी जी के नाम से, भगत सिंह स्टेशन हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे नाम कहीं ना कहीं लोगों से प्रेरित होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ तुम रहते हो, आई नो, बड़ा सिंपल सेंटेंस, आई नो द प्लेस, आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, आई नो द प्लेस वेयर यू लिव, मैं उस जगह को जानता हूँ जहाँ तुम रहते हो। आई नो, या ये जानने से मतलब नहीं, मैं कहूँ कि मैं वहाँ गया हूँ जहाँ तुम नहीं जा सकते, मैं वहाँ गया हूँ जहाँ तुम नहीं जा सकते, ठीक है। तो मैं कहूँ आई वेंट देयर वेयर यू कांट गो, वहाँ तुम नहीं जा सकते, ये भी कर सकते हैं हम। जैसे कि और हम ये तो कह ही देते हैं, जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ चाह वहाँ राह, तो देखो जहाँ, वेयर, वेयर देयर इज अ विल, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहाँ चाहे वहाँ राह। तो वेयर का यूज तो समझ में आ गया, कितना मजेदार और शानदार यूज है वेयर का। अब हम देखते हैं व्हेन। व्हेन का समय के लिए प्रयोग होता है जब, व्हेन जब, जैसे कि हम कहें, जैसे कि दरअसल परीक्षा में तो इस प्रकार के वाक्य आते हैं व्हेन, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि अगर परीक्षा की दृष्टि से देखो तो इस प्रकार से पूछते हैं, जैसे कि हमने कहा ही गोज टू स्कूल, ठीक है, यू यू प्ले इन द गार्डन। तो परीक्षा में कई बार बोलते हैं कि रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग करो, रिलेटिव क्लॉज, वो कहते हैं कई बार कि रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग करो। अब बात यह है कि ही गोज टू स्कूल, यू प्ले इन द गार्डन, तो जब रिलेटिव क्लॉज का प्रयोग हम करते हैं तो क्या हो जाएगा, ही गोज टू द स्कूल, चलो ठीक है ऊपर नहीं लगाया अपन ने, ही गोज टू स्कूल, ही गोज टू द स्कूल व्हेन व्हेन यू प्ले इन द गार्डन। मतलब ये दोनों सेंटेंस में हम एक संबंध बता रहे हैं कि जब तुम गार्डन में खेलते हो उसी टाइम वह स्कूल जाता है, ठीक है। और भी बहुत सारे, ठीक है। मैं तुमको जब मैं तुमको बुलाता हूँ तुम आते हो, ठीक है। व्हेन आई कॉल यू यू कम, व्हेन आई कॉल यू कम, ठीक। जब मैं बुलाता हूँ तुम आते हो, व्हेन आई कॉल यू कम, ठीक है। चलो
वन मोर। अब आता है हुज। हुज मतलब इसका होता है, हुज मतलब होता है किसका, हुज मतलब होता है किसका, और यहाँ पे करेंगे हुज मतलब जिसका। ठीक है, ठीक है। जैसे मैंने कहा, जैसे कि मैंने कहा गो आउट, ठीक है। कॉल द बॉय, हमने कहा उस लड़के को बुलाओ, कॉल द बॉय हुज नेम इज सुरेश। कॉल द बॉय हुज नेम इज सुरेश। हुज मतलब क्या होता है, जिसका। कॉल द बॉय हुज नेम इज सुरेश। उसके बाद जैसे हमने कहा टॉक टू द मैन, टॉक टू द मैन whose शर्ट इज ब्लैक। तो हम कह रहे हैं उस आदमी से बात करो जिसकी शर्ट ब्लैक है। टॉक टू द मैन हुज शर्ट इज ब्लैक, ठीक है। टॉक टू द गर्ल हुज हेयर इज लॉन्ग, ठीक है, जिसके बाल लंबे हैं, ठीक है, ओके। तो आगे देखते हैं हम दैट, ठीक है। अब दैट का प्रयोग कहाँ करते हैं, मान लीजिए विच का भी नहीं हो रहा प्रयोग, हु का भी नहीं हो रहा, तो वहां पे दैट का प्रयोग होता है। बड़ा ही अच्छी बात है, और ये कोई बताता नहीं है। दैट का प्रयोग भी होता है जो कि, दैट का भी क्या होता है, जो कि। लेकिन आपने देखा कि हमने विच का भी कर लिया प्रयोग, हु का भी कर लिया, और हमने व्हाट का भी कर लिया। अब दैट का कैसे होगा, अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है, तुम वही लड़के हो, तुम तुम एकमात्र वही लड़के हो, जैसे ऐसे करें हम एक सेंटेंस, जैसे कि तुम एकमात्र वही लड़के हो, लड़के हो जो मेरी वीडियो देखता है, जो मेरी वीडियो देखता है। तो क्या हो जाएगा, यू आर ओनली द बॉय, you are only the boy that watch my videos you are only the boy that watches my videos, that, ये क्या लिख दिया मैंने, watches, that watches my videos, you are only the boy that watches my video। एक और कर लेते हैं, यह वही मोबाइल है जो मैंने पिछले साल लिया था। तो क्या हो जाएगा, यह एकमात्र वही मोबाइल है, दिस इज ओनली द मोबाइल दैट आई वॉट लास्ट ईयर। अच्छा, अगर इसमें ऐसा होता कि यह वह मोबाइल है जो मैंने पिछले साल लिया, तो यहाँ पे विच आता, दिस इज ओनली द मोबाइल विच आई वॉट लास्ट ईयर। लेकिन यह एकमात्र वही मोबाइल है, ये सिर्फ वही मोबाइल है, तो फिर दैट का प्रयोग हमें यहाँ करना होता है। ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बहुत आता है, ये बच्चे गलती कर देते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, ताकि हमें कमेंट्स करके बताइए किस टाइप की वीडियो आपको और चाहिए। जैसा कि हमारे एक स्टूडेंट ने बोला था कि उसे कंडीशनल सेंटेंस चाहिए, तो हमने उसे वीडियो बना के दिया था।